बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आटे में ये 2 चीज़ें शामिल करनी है। आपकी पूरी गर्मियाँ जो है रोटी बिल्कुल ठंडी रहेगी, बिल्कुल भी आपका मैदा ख़राब नहीं होगा। तो आपने वीडियो जो है स्किप नहीं करनी है। बहुत ही अमेजिंग वाली वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। टिप्स ऐसी हैं जो कि ज़ीरो कॉस्ट हैं, इनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा हासिल होने वाला है। आपका बहुत सारा जो है टाइम, बहुत सारे पैसे, इन सब की बचत होने वाली है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। तो आपने फीडबैक अच्छा देना है, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है कि नहीं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहिए, खुशियां बांटे। और इस तरीके का टूटा हुआ कप तकरीबन हर घर में होता है, जिसको हम एक साइड पे लगा देते हैं। भाई ये टूट गया, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला, तो इसको कहीं रख देते हैं। तो आप इस टूटे हुए कप के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं उनको रख सकते हैं। मेकअप का सामान रख सकते हैं, टूथ ब्रश रख सकते हैं। अगर आप मेकअप का सामान रखेंगे तो इसको ड्रेसिंग टेबल पे रखें, और अगर टूथ ब्रश रखेंगे तो इसको वॉशरूम में रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई कुशन जो है, मेहमान आ गए और हमारे सोफे के ऊपर पड़ा हुआ कुशन जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे घर में बहुत सारे फालतू दुपट्टे पड़े होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं। उन दुपट्टों की मदद से जो है आप कुशन को फटाफट से मिनटों में बना सकते हैं। मेहमानों के आने से पहले या मेहमानों को वहाँ सोफे पर बैठने से पहले आप न्यू कुशन वहाँ पे बना के सिर्फ 1 मिनट या आधा मिनट लगेगा और आपका कुशन जो है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा पड़ा हुआ। मेहमान पूछेंगे भाई इतना प्यारा कुशन कहाँ से लिया। तो आपने इस तरीके से दुपट्टे की 2 साइड्स करनी है और उसके बाद उसको फोल्ड करके 4 साइड्स कर लेनी है और इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना। और एडजस्ट करने के बाद अभी आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, भाई जाना नहीं है, अभी अभी और भी बताना बाकी है। तो ये कुशन जो है हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हम इसके साथ क्या करेंगे, इसके हम लगाएंगे सेफ्टी पिन्स ताकि हमारा कुशन जो है हिले नहीं। ये ना हो कि मेहमान है और कुशन इसी तरीके से बना के हम रख दें और उसके बाद जो है ये सारा बिखरा पड़ा हो। तो हमने 1 या 2 सेफ्टी पिन लगा लेनी है ताकि हमारा कुशन जो है वो बिल्कुल एडजस्ट रहे। तो आप देखिए कितना प्यारा जो है हमारा कुशन रेडी हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी घरों में इतनी जगह नहीं होती है, सर्दियों गर्मियों के कपड़े उठाना बड़ा मसला होता है। तो अब जैसे कि सर्दियों की आमद है और गर्मियां जाने वाली हैं, तो क्यों ना गर्मियों के कपड़े समेट लिए जाएं। और उनको हम किस तरीके से समेटेंगे, भाई एक कुशन का कवर जो है, एक तकिए का कवर जो है वो आपके घर के बहुत सारे कपड़े जो है समेट सकता है। तो आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी फालतू जो तकिए का कवर है, पिलो कवर है, आपने वो ले लेना है। और अब देखिएगा कि एक पिलो कवर के अंदर आपके बहुत सारे कपड़े जो हैं आसानी के साथ आ जाएंगे। आप तकरीबन 15-20 सूट जो हैं एक पिलो के कवर में रख सकते हैं। तो आपने इनको इस तरीके से पहले तय लगा लेनी है और सीधे के सीधे इनको आपने इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कितने अच्छे से ये आपका एक तकिया ही तैयार हो जाएगा। आप इसको, अगर आपके पास मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं, तकियों की कमी है, तो आप इसको एज ए तकिया भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको कहीं भी बेड पे एक साइड पे जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। आप देखिएगा कि 2 या 3 तकियों के अंदर आपके घर के पूरी फैमिलियों के कपड़े जो हैं वो इसके अंदर सिमट जाएंगे। और आप इन टिप्स को फॉलो जरूर करना है। तो ये देखें 2 तकिए के अंदर बहुत सारे कपड़े जो है हमने कवर कर लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आपने क्या करना है, चाय की थोड़ी सी पत्ती लेनी है, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर नमक ऐड करना है और थोड़ा सा ही मीठा सोडा ऐड करना है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने इसकी पोटली बना लेनी है। और ये पोटली आपके बहुत सारी जो है ना बचत करने वाली है। बचत इस तरीके से कि जब भी बच्चे स्कूल शूज़ पहन के आते हैं ना, बहुत स्मेल आती है। तो अगर आप इसको इसके अंदर रखेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएंगे। और इसके बाद इस पोटली को निकाल के आप दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ये हमारे प्रेशर कुकर की रबड़ को लेके है। जब भी हम प्रेशर कुकर की रबड़ जो है ना अक्सर ही उसकी एयर निकल जाती है या वो सही से प्रॉपर से वर्क नहीं करती है, आपको बार बार उसको लगाना पड़ता है और बार काफ़ी सारा टाइम जो है आपका ज़ाया होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप अपनी जान की भी हिफाजत कर सके तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो प्रेशर की रबड़ है ना उसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी जो भी है आप वो लगा दें और इसके बाद आप इसको यूज़ करें। एक तो इससे रबड़ जो है आपकी नरम हो जाएगी और दूसरी आप आसानी से इसको यूज़ कर सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप जो है वो झाड़ू को लेके है। झाड़ू जो सफाई है वो डेली का काम है और बहुत ही कभी कभी गर्मी में तो मुश्किल ही लगता है भाई। तो क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जिससे हमारा झाड़ू जो है, बहुत सारे हमारे जो काम है ना वो एक ही हमारा झाड़ू कर देगा। आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी पुराना ट्राउज़र पजामा जो बच्चे पहनते हैं फट जाता है या कहीं से ख़राब हो जाता है, आप समझते हैं कि अब ये बेकार है, हम इसको डस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो आपने इसको उस डस्टिंग करने से पहले आपने इसको अपने झाड़ू पे जो है ज़रूर पहना लेना है। झाड़ू पे पहनाने के बाद आपका ट्राउज़र क्या कमाल करेगा आप देखिएगा। आपने एक पांचा जो है इस तरीके से चढ़ा लेना है और इसके बाद दूसरे पांचे को इसके ऊपर ही कवर करके लगा देना है। इससे क्या होगा कि आप देखिएगा, इससे आपकी बहुत सारे टाइम की बचत भी होगी और आप इससे बहुत सारे जो है ना काम भी ले सकेंगे। और एक ही बार आपको ये काम करना है, उसके बाद आपने इसको बार बार नहीं करना है और आपने इसको झाड़ू के ऊपर इस तरीके से लगा के एक बार ही रख लेना है। और इसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी जो भी काम करना होगा ना, आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ इसके साथ बहुत सारे काम जो हैं वो हो जाएंगे। तो ये इसको एक दफ़ा तैयार करके रख लें इस तरीके से और उसके बाद इसको यूज़ करते जाएँ। आपने इसके ऊपर आप पोनी भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे ट्राउज़र से अच्छे से मैंने इसको टाई कर दिया। अब आप अपने घर की दीवारें जो हैं, दीवारों पे जैसे आंधियों का सीज़न आता है तो बहुत सारी मिट्टी आ जाती है, फर्नीचर वगैरह वो वाली जगह जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, या हमने अब बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग करनी होती है, दीवारों पे जाले लग जाती हैं, दीवारों पे मिट्टी वगैरह जम जाती है, तो वो बहुत आसानी के साथ आपकी क्लीन हो जाएगी। आपने सिर्फ ये एक दफ़ा इस तरीके से झाड़ू को बनाना है और उसके बाद आप देखिएगा इससे बहुत सारे काम जो है ना ले सकेंगे। अलमारियों के ऊपर, फर्श पे कहीं बच्चे पानी गिरा देते हैं तो उसके ऊपर भी आप इसको आसानी से इस तरीके से आपने फर्श जो है उसको भी क्लीन कर लेना है। और उसके बाद आपने इसी अपने झाड़ू का जो है इसका कपड़ा जो है आपने इसको ऊपर कर देना है। इस तरीके से आप इसको ऊपर कर दें और जब फर्श वगैरह धोना हो तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। बर्तन जब भी हम लेके आते हैं उनको 2-4 बार यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है कि उनकी वो चमक दमक जो है ना वो गायब हो जाती है। तो हम किस तरीके से अपने बर्तनों की जो चमक है उसको दोबारा से वापस ला सकते हैं। चंद सेकंड्स के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं। आपने पत्ती जो है ना, चाय पीते हैं तो उसके बाद जो उसकी पत्ती बच जाती है, उसका बुरादा बच जाता है, आपने उसको ज़ाया नहीं करना। आपने उसको सादे पानी में डालना है और उसके अंदर उस पत्ती को डाल देना और उसके अंदर आपने अपने जो भी आपके शीशे के बर्तन है, कटोरियाँ हैं, ग्लास हैं, जो भी हैं, आपने उनको इसके अंदर डिप करके 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ देना और उसके बाद आप इस पत्ती से इनको हल्का सा वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद आप कमाल देखिएगा। और उसके बाद आप इनको जो भी आप डिश वॉश यूज़ करते हैं उससे आपने इनको वॉश कर लेना है और सिंपल पानी से वॉश कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके बर्तनों की नई वाली चमक जो है वो दोबारा से वापस आ जाएगी और आपके बर्तन जो शीशे के स्पेशली हैं वो बिल्कुल न्यू के न्यू हो जाएंगे। तो आपने इस टिप्स को जरूर फॉलो करना ही। ईद आने वाली है और सारे के सारे पुराने बर्तन जो है ना अब हम नए कर लेंगे इस टिप को फॉलो करके। तो आपने इस टिप को फॉलो करके अपने सारे शीशे के बर्तन जो है उनको नया कर लेना है। तो आपने इस टिप को जरूर फॉलो करना है। तो आप देखिएगा कि आपके घर के जितने भी पुराने बर्तन है ना वो बहुत आसानी के साथ जो है ना चमक जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम घी वगैरह यूज़ करते हैं उसका पैकेट खोलते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत जो है निकाल के तो जैसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम रैपर फेंकने लगते हैं तो आपने उसको फेंकने से पहले जो है ना ये काम ज़रूर करना है। आपने उसकी 2 साइड्स जो हैं कट कर लेनी है और कट करने के बाद आप देखिएगा इसको खोल के कि इसके अंदर क्या अजीब होगा। भाई इसके अंदर जो है ना अभी भी घी मौजूद होता है जो कि हम ज़ाया कर देते हैं। भाई हमें किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना क्योंकि बहुत महंगाई है और हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पैसों की आती है और घी तो स्पेशली बहुत ही महंगा हो चुका है। तो आप ये देखें, वैसे इसको सारा क्लीन कर लिया गया था लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना वो मौजूद है। इस थोड़े बहुत को भी हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी इतनी सी चीज़ भी जो है ना वो भी ज़ाया ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आटा लेंगे और जब आप आटे का पेड़ा बनाते हैं ना तो आपने आटे का पेड़ा जो है वो बना के आपने इसके ऊपर जो है अच्छे से इस रैपर के ऊपर इस तरीके से आपने
लगाना है। तो आप देखिएगा जितना भी इस रैपर के ऊपर घी वगैरह लगा होगा ना, सारे का सारा जो है ना आपके आटे को लग जाएगा, और आपने घी का एक कतरा भी ज़ाया जो है ना वो नहीं करना, और ना ही हमारे घी का एक कतरा भी ज़ाया होगा इस टिप को फॉलो करते ही। तो आप देखिएगा कि आपका रैपर बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा, और आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना है। और इसके बाद आप इसके बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी, स्पेशली गांव में जो लोग आग जलाते हैं, सर्दियों में आग जलाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, आग आसानी से नहीं जलती है, तो आप इसके रैपर्स जो हैं इनको संभाल के रख लिया करें, और उसके बाद इसको चूल्हे के अंदर रखकर आग जलाएं तो बहुत आसानी के साथ जो आग जो है वो जल जाती है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। तवा जो है वो हम सुबह शाम दोपहर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम रात को तवा यूज़ करने के बाद छोड़ देते हैं तो आपने उसको शॉपर में डालना, और शॉपर में डालते ही आप हैरान हो जाएंगे कि भाई क्या कमाल होने जा रहा है। कुछ खास कमाल नहीं होने जा रहा है, बस आपने तवे को जैसे ही शॉपर में डालना है, आप देखिएगा कि रात को जब आप रोटी वगैरह बना लेते हैं उसके बाद आप तवे को ठंडा करने के बाद इस तरीके से शॉपर में डाल के रखें, तो किचन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, इससे आपकी टाइम की बचत होगी। क्योंकि सुबह जब हमें पराठा बनाना होता है तो हम तवे को धोते रहते हैं, तो भी आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई कॉटन बूट लेके आते हैं तो बाज़ क्या होता है कि बच्चे उनको ना बखेर देते हैं और फिर वो इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो अगर आप कॉटन बूट को इस तरीके से, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, इसके ऊपर मैंने टेप लगाई हुई है ताकि बच्चे जो है ना वो इसको आसानी से निकाल सकें और ये बिखरे भी नहीं। तो इसको आपने इस तरीके से टेप लगाने के बाद किसी भी आपने कप वगैरह में एक्स्ट्रा जो आप यूज़ नहीं करते, पुराना कप जो है आपके घर में होता है, इस तरीके से इसके अंदर रख दें और आसानी से बच्चे निकालेंगे और यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ जो है वो इधर उधर नहीं बिखरेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो सुई को लेके है। सुई जो है ज़्यादा टाइम किसी भी कपड़े के अंदर पड़ी रहे तो क्या होता है कि इसके ऊपर जंग लग जाता है, जो फिर आसानी से रिमूव नहीं होता और उससे हमारे जो कपड़े हैं वो सिलाई नहीं होते हैं, तो फिर हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम अपनी परेशानियों से किस तरीके से बच सकते हैं, आपने क्या करना है, आपने नेल कटर ले लेना। नेल कटर के ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है जहाँ पे आप अपने नेल्स जो है ना रब करते हैं, शेप बनाते हैं उनकी, वहां पे आपने सुई को, इस सुई की स्पेशली जो नोक है ना उसको आपने इस तरीके से रब करना। तो आप देखिएगा आपकी सुई जो है बिल्कुल सही हो जाएगी और वो बेहतरीन वाली जो सिलाई करने लग जाएगी। बस थोड़ा सा आपने टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करना होता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी शादियों का सीजन है और बहुत सारे जो शादी मुबारक के पैकेट है ना सब घरों में आते हैं, क्योंकि शादियां जो हैं वो बहुत चल रही हैं। तो आपने इन पैकेट्स को फेंकना नहीं है, चाहे किसी की भी किस्म का पैकेट हो आप उसको संभाल के रख लें, थैली हो या इस तरीके का गत्ते का हो, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो आज हम इसका क्या यूज़ करने जा रहे हैं, हम इसको किसी भी दीवार में कील के साथ लटका लेंगे और इसके अंदर आप अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी छोटे घरों में स्पेशली प्रॉब्लम होते हैं, आप इसके अंदर रख सकते हैं, जैसे कि चश्मा रख सकते हैं, आप अपना कैंची वगैरह रख सकते हैं, ब्रशेस रखते हैं, वो आपकी मर्जी है भाई, आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको बेकार समझ कर फेंकिएगा मत। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई सर्दियों का सीज़न हो या गर्मियों का सीज़न हो, स्पेशली सर्दियों में जब हम बेस लगाते हैं ना तो क्या होता है कि हमारी स्किन फट जाती है, क्योंकि सर्दी में जो है स्किन ड्राई होती है। तो जब भी हम बेस वगैरह लगाते हैं तो स्किन जो है हमारी फट जाती है। तो आज मैं आपके साथ वो टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी स्किन पे जो आप बेस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी और आपका चेहरा शाइन भी करेगा और आपकी बेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो आपने क्या करना है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा वैसलीन आपने यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की सी हाथों को लगा के तो आपने इस तरीके से इस बेस के अंदर उसको मिक्स कर लेना और उसके बाद आप इसको स्किन पे अप्लाई करें तो आप देखिएगा आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी। बेस जो है वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और शाइन भी बहुत सारी करेगी। तो आपने टिप को ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई ईद का सीज़न आ रहा है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो ईद भी माशाल्लाह से आ रही है, तो हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो आपको पता है ईद के करीब बाज़ारों में बहुत रश होता है और बहुत सारे लोग जो है ना वो थोड़े गलत काम भी करते हैं कि बैग्स वगैरह की जिप खोल के पैसे निकाल लेते हैं या जैसे भी उनको बस जिनको दाल लग जाए वो ये काम कर लेते हैं। तो हम अपनी चीज़ों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, आपने अपने बैग के अंदर जिप के अंदर सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगाना है तो आप देखिएगा आपकी जिप जो है ना लॉक हो जाएगी और आपकी जिप से कोई
आपके बैग की जिप को नहीं खोल सकेगा। तो अब आप जितना मर्जी बाजार जाएं और अपने बैग को जो है अच्छे से लॉक कर लें। भाई ताला लग चुका है एक सेफ्टी पिन की मदद से। आपने सारी टिप्स को देखना है और इन टिप्स को फॉलो भी करना है। तो स्ट्रॉबेरी का सीजन आ चुका है और मिल्क शेक जो है वो डेली अब घर में बनेगा। तो अगर हम स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो हम अपनी सेहत के साथ जो है वो दुश्मनी करेंगे। भाई तो चलते हैं कि हमने अपनी स्ट्रॉबेरी को किस तरीके से वॉश करना है और वॉश करने के बाद हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल पानी लेना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा सिरका डालना है। 1 टेबलस्पून के बराबर आप सिरका डालें और उसके अंदर आप अपनी स्ट्रॉबेरी को अच्छे से धोएं। अब देखिएगा स्ट्रॉबेरी पता नहीं कौन कौन से पानी से धुल के आती है और कहाँ कहाँ से आती है, और उसके ऊपर मट्टी या जो भी चीज़ें लगी होती हैं, जर्म्स वगैरह, उनको हम आसानी के साथ इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। आपने इस पानी के अंदर इसको 5 या 10 मिनट तक डिप किए रखना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करके तो आपने इसके ये ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको उतार देना और उसके उतारने के बाद आप इसको अपने फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रॉबेरी जो है 3 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी और बहुत आसानी के साथ जो है आप इसको फ्रीज कर सकेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ भी। ब्रशेस जब हम थोड़ा टाइम यूज कर लेते हैं, ये बच्चे जो है ना, वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं इनको चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे जो ब्रश है ना वो तकरीबन 10-15 दिन के बाद ही उनको अच्छे से यूज नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि ब्रशेस जो है ना उनके अंदर थोड़ी बहुत पेस्ट रह जाती है, तो वो ब्रशेस अकड़ जाते हैं और वो सही से क्लीन नहीं होते। तो हम अपने ब्रशेस को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, आपने क्या करना है, सिंपल पानी लेना और पानी जो है आपको नीम गर्म लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना है। नीम गर्म पानी में आप अपने ब्रशेस को इस तरीके से डिप करके 5 या 10 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद आप इन ब्रशेस को निकाल के देखें। आपके ब्रशेस एक तो बिल्कुल नरम हो चुके होंगे और दूसरा इनके अंदर जो भी पेस्ट वगैरह का पार्ट वगैरह रह जाता है ना वो भी आसानी के साथ रिमूव हो चुका होगा। तो और आपके ब्रशेस बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू हो चुके होंगे। तो आपने इन टिप्स को फॉलो करना भी। हाथ मैंने इनको लगाने से पहले अच्छे से वॉश कर लिए थे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। किचन में स्पेस का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी बर्तनों के लिए जगह नहीं होती है। तो किस तरीके से हम अपनी थोड़ी सी जगह में बर्तन जो है मैनेज करके रख सकते हैं। स्पेशली 1 कप की जगह में हम 3 कप जो है एडजस्ट करके रखते हैं। आपने इस तरीके से पिरस जो है, सॉसर जो है, उनको 3 को इकट्ठे रखना, उसके बाद इस तरीके से 3 कप जो है इसके ऊपर रख देने। तो आप देखिएगा थोड़ी सी जगह में आपकी बहुत सारे बर्तन जो है आ जाएंगे और आपकी जगह का किचन में ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आपने इसी तरीके से अपने सारे बर्तनों को मैनेज करके रख लेना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, जब भी बारिशों वगैरह का सीजन आता है तो क्या होता है कि माचिस की डिब्बी जो है ना, सबसे पहले तो ये इसके अंदर नमी आ जाती है और फिर माचिस हमारी जो है ना वो जलती नहीं है और बहुत जो है ना प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी माचिसें ज़ाया होती हैं। भाई टाइम और मनी दोनों चीज़ों की बचत करनी है, दोनों चीज़ों की बचत हम जो है इन टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करके ही कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी चावलों के दाने इसके अंदर डाल देने, तो आप देखिएगा आपकी माचिस में कभी भी नमी नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई दूध को उबलने रख के पास करो, जो दूध कभी नहीं उबलेगा। जैसे ही आपकी नज़र इधर उधर होगी, आप इधर उधर जाओगे तो आपका दूध जो है ना फटाफट से उबल के चूल्हे के ऊपर गिर जाता है और बहुत सारा काम जो है ना हमारा बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल सी टिप है, आपने क्या करना है, हल्का सा ऑयल हाथों को लगा के तो इसके पैंदे के ऊपर लगा देना है। तो आप देखिएगा कि दूध जितना मर्जी आंच जो है ना तेज हो, आपका दूध जो है वो बिल्कुल भी नहीं उबलेगा और आप आसानी के साथ इसको रख के चूल्हे के ऊपर आप काम भी कर सकते हैं। तो आपने इन छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स को फॉलो जरूर करके देखें। दूध ऊपर जरूर आया है लेकिन बाहर तक नहीं आया और वहीं से नीचे चला गया है। तो आपने भी इन टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करना है। बट तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई अदरक जो है छीलते हैं, छुरी के साथ भी छील लेते हैं, लेकिन अगर हम छुरी की बजाय स्पून जो है चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अदरक जो है छुरी की निस्बत चम्मच से जो है बहुत इजीली छिल जाएगा, बहुत आसानी के साथ छिल जाएगा। आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। अगर आप लोगों को कोई छोटी से छोटी टिप भी मेरी अच्छी लगे ना तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक भी करना और शेयर भी करना है और कॉमेंट में बता दिया करें कि आप कौन सी सिटी से जो है वीडियोस देख रहे हैं। तो आपने इस तरीके से स्पून से आपने अदरक को छील लेना है। आप देखिएगा बहुत आसानी के साथ बहुत नीट वाला अदरक जो है ना आपका छिल जाएगा।
कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जैसे ही बारिशों का सीज़न आता है तो क्या होता है कि मिर्चें जो हैं उनके अंदर वो आपस में जुड़ जाती हैं और उनके अंदर वो बुरादा सा बन जाता है। तो हम कौन सी टिप फॉलो करेंगे जिससे हमारी मिर्चें जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून के बराबर आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और उसके बाद आपने इसको जिस भी जार में डाल के रखते हैं आप जार डाल के रखें तो आप देखिएगा आपकी लाल मिर्चें कभी भी खराब नहीं होंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई हल्दी लेके आते हैं बाजार से। अक्सर क्या होता है कि हल्दी में कलर होता है, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी हल्दी जो है ओरिजिनल है या इसके अंदर कलर मिक्स किया हो, तो आप इसको अपने हाथों के ऊपर लगा के हल्का सा गीला हाथ करें और उसके ऊपर लगा के देखें। अगर तो आपकी फिंगर्स पे कलर आ गया तो आपकी हल्दी जो है वो ओरिजिनल नहीं है, इसके अंदर कलर मिक्स किया हुआ है। लेकिन अगर इसके ऊपर कलर नहीं आएगा तो ये आपकी हल्दी जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल है। तो ये देखें, इस हल्दी को मैंने हाथों के ऊपर लगाया है तो कुछ इतना खास कलर नहीं है, ये मैंने हाथ धोए हैं तो बिल्कुल भी कलर नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये हल्दी हमारी जो है ना ओरिजिनल है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी ढेरों प्याज काटना हो, सबसे पहले तो आंखों से आंसू आते हैं और दूसरा जब हमारी सैलेड के लिए स्पेशली हमें प्याज काटना होता है तो क्या होता है कि हमसे उतना बारीक प्याज जितना हमें चाहिए उतना बारीक प्याज हमारा जो है ना वो कट नहीं पाता और हमें फिर मेहमानों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। और इसके अलावा हमें जब ढेरों प्याज काटना तो छुरी से बहुत सारा टाइम जो है वो भी लगता है और हमारा प्याज जो है जितना हम खूबसूरत काटना चाहते हैं उतना कटता भी नहीं है। तो आपने इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो कट नहीं करना है, आपने इसको नीचे से इस तरीके से इसका पार्ट कट करना है और जिसमें भी आपने प्याज ऐड करना है डालें तो आप देखिएगा कि आपका बहुत सारा प्याज जो है ना आप चंद मिनटों के अंदर कट जाएगा और आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। तो ये देखें भाई पीलर हर घर में अवेलेबल होता है, आपने पीलर ले लेना और पीलर की मदद से अब आपने ढेरों प्याज काट लेना। बहुत आसानी के साथ प्याज कटेगा और बहुत बारीक वाला प्याज जो है कटेगा। जितना हमें बारीक चाहिए उतना बारीक हमारा प्याज जो है ना कट जाएगा और कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आपने इन टिप्स को फॉलो करना है और अपनी अक्लमंदी जो है वो दिखानी है। ये देखिए इस तरीके से आपने जितना भी ब्रीक आपको चाहिए उतना ब्रीक, सैलेड में स्पेशली ब्रीक प्याज यूज होता है तो छुरी से जितना मर्जी काटने की कोशिश करें तो उतना ब्रीक जो है वो कटता नहीं है। तो आपने इस तरीके से पीलर की मदद से आपको जितना भी ब्रीक प्याज चाहिए और आप जितना भी प्याज काटेंगे फटाफट से आपका प्याज कट जाएगा। तो आपने टिप्स को फॉलो जरूर करना है। भाई बार बार कहते हैं कि इन टिप्स से फायदा उठा लिया करें, ये आपके फायदे के लिए ही है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो है भाई बहुत महंगाई हो चुकी है और हमें अपने कम सर्फ में कपड़े वॉश भी करने हैं और अपने कपड़े जो हैं अच्छे से क्लीन भी करने हैं, उनके ऊपर जो स्टेन वगैरह दाग धब्बे वो भी हमने दूर करने हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे कि हमारे जो कपड़े हैं वो नीट क्लीन भी हो जाएंगे और बहुत कम सर्फ लगेगा। तो आपने सर्फ के अंदर जो है 1 टेबल स्पून जो है वो नमक डाल देना और इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि आपने इसको वॉशिंग मशीन में डाल देना है और उसके बाद आपके ढेरों कपड़े धुलेंगे, उनके ऊपर से दाग भी साफ हो जाएंगे और आपके कपड़े जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और आपका बहुत कम सर्फ जो है वो यूज होगा। आपने इस टिप को जरूर फॉलो करना है, फॉलो करके कमेंट में बताना है कि आपको इस टिप से फायदा हासिल हुआ है या नहीं। और उसके बाद आप ये देखिएगा कि आप 50 रुपए के सर्फ में आपने बहुत सारे ढेरों सारे कपड़े जो है ना वो धो लिए होंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। जैसा कि गर्मियाँ और गर्मियों में जो है हमारा मैदा गर्मी खा जाता है और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। आप जितनी मर्जी रोटी खाएं बिल्कुल अच्छे से हजम हो जाएगी। आपने इस छोटी सी टिप को फॉलो करना है। आपने सिर्फ इसके अंदर ये 2 चीज़ें शामिल करनी है। 2 चीज़ों से क्या होगा कि आपकी रोटी जो है ठंडी हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है सौंफ और सौंफ को आपने ऐसे यूज़ करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को सौंफ की जो खुशबू है वो पसंद नहीं होती। तो आपने इसको हल्का सा दरदरा सा करके पीस लेना और बहुत थोड़ा सा ऐड करना है। थोड़ा सा ऐड करने से क्या होगा कि कुछ लोगों को इसकी खुशबू पसंद नहीं होती। तो अगर आप इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे इससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने आटे में सौंफ को ऐड किया है। और आपने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करना है। हल्के नीम गर्म पानी से आपने इसको गुनगुने पानी से आपने इसको गूंद लेना है और उसके बाद आप देखिएगा आपकी रोटी बिल्कुल ठंडी होगी। आपकी रोटी जो है मैदे में जाके
गर्मी नहीं करेगी और ना ही सौंफ की खुशबू आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।